हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? देखिए, हमारी बीएनएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने चैप्टर 13 अपना कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जितने भी इसमें सेक्शन हैं, सारे सेक्शन के बारे में बात करेंगे, उनकी पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे, वो सेक्शन कब कहाँ यूज़ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 14 में, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड हमारा चैप्टर रहेगा। तो फॉल्स एविडेंस अगर आप गढ़ते हैं, बनाते हैं, झूठा बयान देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, अपने चैप्टर 14 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 14 किसके बारे में? चैप्टर 14 बात करता है फॉल्स एविडेंस के बारे में, यानी फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 में। इसका पहला सेक्शन क्या होता है? 227 से चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर बात करें हम इसे आईपीसी से, तो ये आईपीसी में 191 में था, अब ये आ गया आपका 227 बीएनएस में। क्या कहता है? गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी अगर फॉल्स एविडेंस दिए जाते हैं तो being legally bound by an oath by an express provision of law स्टेट द ट्रूथ, यानी अगर आप क्या है, बाउंड बाय लॉ हैं और आपको क्या दी गई है, ओथ दी गई है, और उसके बाद भी आप क्या दे रहे हैं, फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, यानी जानते बूझते हुए सच नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों? तो वो क्या माना जाएगा? वो माने में क्या नहीं, स्टेटमेंट इस विच इज फॉल, यानी आपको क्या है, आपको अच्छे से पता है कि आपने जो एविडेंस दिए हैं, वो जो स्टेटमेंट दिया है झूठा है। कैसे? विच ही आइदर नोज और बिलीव टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू ट्रू, यानी वो जानते हुए झूठ बोल रहा है जिसे खुद से विश्वास है कि उसने जो बोला है वो क्या है, ट्रू नहीं है, यानी उसे विश्वास है कि वो झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा। तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा आपका फॉल्स एविडेंस, यानी झूठा साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के अंदर वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज, यानी ये कोई मायने नहीं हुआ कि ये साक्ष्य मौखिक है या कैसा है। अगर साक्ष्य दिया जा रहा है इस सेक्शन के अंदर, तो वो मानना क्या जाएगा, मिथ्या साक्ष्य, चाहे साक्ष्य आपका मौखिक हो या कैसे भी हो। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू बिलीव ऑफ द पर्सन अरेस्टिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के अंतर्गत चाहे एंड अ पर्सन में बी गिल्टी और गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी पर्सन क्या है, जो गिल्टी है और क्या दे रहा है, गिव्स फॉल्स एविडेंस, यानी एक व्यक्ति जो कैसा दे रहा है, फॉल्स एविडेंस दे रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, वो पर्सन भी गिल्टी माना जाएगा। बाय स्टेटिंग दैट ही बिलीव्स दैट विच इज डज नॉट बिलीव, यानी जिस चीज का वो खुद जानता है कि जो वो बोल रहा है, जिस पर वो विश्वास करने को कह रहा है, वो विश्वास करने के लायक नहीं, यानी वो जानते बूझते क्या दे रहा है, जानते बूझते गलत साक्ष्य दे रहा है, यानी मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, जिसका क्या है, नो से as well as by stating that he is knows a thing which is does not know, यानी जिस चीज का उसे खुद ही नहीं पता, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, झूठा साक्ष्य दे रहा है। मतलब कैसे? देखिए, अगर एक व्यक्ति है जिसे कोर्ट में बुलाया गया और उसको ओथ दिलाई गई, जो हमारे सेक्शन की स्टार्टिंग बोलती, उसके बाद भी वो ये जानता है कि मुझे ओथ देने, उससे वहां पे ओथ क्यों दिलाई जाती, ताकि कोर्ट ये विश्वास करता है कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। बट वो जानते बूझते हुए कि वो जो बोल रहा है, ओथ के बाद भी क्या कर रहा है, झूठा साक्ष्य दे रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 ने कहा है कि ये कोई मायने नहीं रखता कि साक्ष्य कैसा हो, चाहे मौखिक हो या कैसा भी हो, अगर इस सेक्शन के अंदर दिया गया तो मिथ्या माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, आपको बिलीव है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, यानी आप विश्वास, आपको खुद ही पता है कि आपकी बात पे विश्वास नहीं किया जाता, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, गलत साक्ष्य दे रहे हैं, यानी फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, तो आप क्या माना जाएंगे, वो पर्सन गिल्टी माना जाएगा। किसका? फॉल्स एविडेंस का। आई होप अब आपको यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, सिर्फ आपको ये समझाया गया है, सेक्शन 227 सिर्फ ये समझाता है कि फॉल्स एविडेंस क्या होता है। देखिए, इसे एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन से समझना हमें हमेशा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ए इन सपोर्ट ऑफ अ जस्ट क्लेम विद बी हैज अगेंस्ट जेड, यानी ए क्या करता है, ए
एक न्याय संगत दावे के समर्थन में जो न्याय के विरुद्ध है, यानी क्या कर रहा है वो, अगेंस्ट किसका, बी के, क्या है विरुद्ध उसके, फॉर 1000 रुपीज, यानी कितने, किसके बारे में हो रहा है, 1000 रुपए के बारे में, falsely served on a trial that he heard, said admitted the justice of B claim, यानी उसने क्या किया, 1000 रुपए लिए हैं, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है, यानी एक को क्या किया गया, न्याय ये जो है एक न्याय संगत दावे के समर्थन में है जो यह के विरुद्ध कैसे 1000 रुपए के लिए है विचारण के समय। अब देखिए एक से को क्यों बुलाया गया, कि ए को ये बुलाया गया कि बी कह रहा है कि जेड ने मुझसे 1000 रुपए लिए हैं, जेड उस चीज को डिनाई कर रहा है, अब ए को क्या किया गया, उससे के लिए बुलाया गया, और ए ने क्या किया, आके ए ने ये चीज प्रूव कर दी कि यानी मिथ्या साक्ष्य लिया, उसने झूठ बोल दिया कि हाँ भाई जेड ने क्या किया, जेड ने क्या किया, बी से क्या लिया है, पैसा लिया है, यानी ही हर्ड दैट, उसने सुना है कि जेड ने एडमिट किया है कि जस्टिस टू बी क्लेम, यानी उसने बी से पैसा लिया है, तो ए हैज फॉल्स गिवन फॉल्स एविडेंस, तो ऐसी कंडीशन में ए ने क्या किया है, फॉल्स एविडेंस दिया है। क्यों, क्योंकि जबकि जेड ने क्या किया, वो पैसा नहीं लिया, और वो क्या कहता है कि हाँ भाई मैंने स्वर्णा, वो स्वेर ले रहा है, फॉल्सली स्वेर, वो क्या कर रहा है, फॉल्सली स्वेर कर रहा है, यानी ओथ ले रहा है, स्वेर का मतलब भी ओथ ही होता है, वो झूठी कसम खा के कह रहा है कि हाँ जी मैंने देखा है, मैंने अपने कानों से सुना कि जेड ने एडमिट किया कि हाँ मैंने बी से क्लेम किया है, क्या बी किसे क्लेम किया, 1000 रुपए, तो ए ने क्या किया है, इस सेक्शन के अंदर अपराध किया है, किस चीज का, फॉल्स एविडेंस का, यानी उसने क्या दिया है, यहाँ मिथ्या साक्ष्य दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना सेक्शन, हमारा सेक्शन नेक्स्ट आ जाता है 228। 228 क्या कह रहा है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी अब क्या 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 228 में बताया गया मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अभी तो हमने क्या पढ़ा है, मिथ्या साक्ष्य देना, अब यहाँ क्या रहा है, फैब्रिकेटिंग, यानी आप क्या कर रहे हैं, झूठा मनगढ़ंत कहानी बना के झूठे साक्ष्य दिए जा रहे हैं। कैसे, जैसे कि आपको नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ, फिर भी आपने या किसी से सुन लिया कि भाई वहां चोरी हुई, अब उस चोरी में आपने 4 चीजें अपनी तरफ से जोड़ दी, तो इसको कहते हैं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। 228 क्या कहता है, 228 को अगर बात करते हैं हम आईपीसी से, तो ये 192 आईपीसी था, अब ये 228 बीएनएस हो गया। तो क्या कहता है, हु एवर कॉज एनी सर्कमस्टांसेस और एग्जिस्ट और मेक एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक रिकॉर्ड, यानी अगर कोई व्यक्ति जानते हुए किसी भी परिस्थिति में क्या कर रहा है, फॉल्स एंट्री कर रहा है, कहाँ, इन बुक रिकॉर्ड के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और मेक एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक और कंटेंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी आप किसी भी चीज में छेड़छाड़ कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कंटेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, इंटेंडिंग दैट सच सर्कमटेंसेस फॉल्स एंट्री, तो आप क्या कर रहे हैं, इसके सर्कमटेंसेस में क्या दे रहे हैं, फॉल्स एंट्री कर रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, मे बी अपियर इन एविडेंस इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कौन सी किसके अंदर, जब क्या चल रही है, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है। अभी हम इसको इस BR एक्ट से पढ़े, और अभी मैं सिर्फ 2 मिनट बाद आपको बहुत इजीली बहुत आसानी से समझा देती हूँ कि ये सेक्शन आपसे क्या कहता है। और इन प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट एज सच, और वो प्रोसीडिंग किसके अंदर ली जा रही है, एक पब्लिक सर्वेंट के, जो जिसके पास क्या है, लॉ की अथॉरिटी है, बिफोर एन आर्बिट्रेटर, और किसके साथ, किससे पहले, आर्बिट्रेटर से, दैट सर्कमस्टेंसेस मेक्स फॉल्स एंट्री, और उसमें क्या किया जा रहा है, फॉल्स एंट्री की जा रही है, फॉल्स स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, अपेयरिंग इन एविडेंस में कॉज पर्सन हु इज प्रोसीडिंग इज टू फॉर्म ओपिनियन अपॉन एविडेंस। अब देखिए इसके अंदर इस सेक्शन, ये सेक्शन आपसे क्या कहता है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, सीधी सीधी कि जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में है, या किसी बुक, अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में क्या कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है कि मिथ्या प्रविष्टि करता है, या उसको करने के लिए लेख रचता है। यानी देखिए कोर्ट के अंदर जब प्रोसीडिंग चलती है तो वहां पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट कैसे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, चाहे डॉक्यूमेंट से हो, चाहे बुक में हो, और उसमें क्या क्या जानते बूझते मिथ्या साक्ष्य लिखे गए, यानी झूठे, जो सही था उसे हटा दिया, उसकी जगह क्या किया आपने, फॉल्स एंट्रीज कर दी, फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, जो आपको दिया गया कि फॉल्स एंट्री या फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको फॉर्बिकेट फॉल्स एविडेंस, यानी मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, यानी झूठी मोटी चीजें बना के आपने क्या किया, वहां पे उसको गढ़ दिया, यानी उसको बना दिया।
अभी ये दोनों सेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ आपका अपना टाइटल बताते हैं कि टाइटल क्या कहता है। 227 आपको मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में, क्या आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं, यानी जो चीज़ जानते हैं उसको जानते पूछते भी झूठ बोल रहे हैं। 228 कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, मिथ्या साक्ष्य कर रहे हैं, यानी जो ओरिजिनल चीज़ है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड उसको हटाकर फॉल्स एंट्रीज कर रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मिथ्या साक्ष्य करना, यानी झूठी मूठी बातों को सच की जगह प्रूव करना है। इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए पुट ज्वेल्स इनटू अ बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स and that is circumstances may cause Z to be convicted of theft, A fabricate false evidence। यानी इसमें क्या क्या, ए एक बक्से में जो यह कर इस आश्चर्य से आभूषण लगता है कि वे उस बक्से में पाए जाएंगे, और वो क्या करता है, ए क्या कर रहा है, वो उन सर्कमस्टेंसेस का फायदा उठाकर क्या कर रहा है, उन चीजों को चोरी कर रहा है। तो ए ने क्या किया, ए हैज फॉरबिकेट फॉल्स एविडेंस, तो उसने क्या किया, मिथ्या साक्ष्य कर दिया, यानी उसने उसको क्या कह दिया कि भाई मुझे नहीं पता ये किसने की है चोरी, या मैंने तो देखा ही नहीं, या मुझे पता ही नहीं, या मेरे सामने तो ज्वेलरी रखी ही नहीं गई, यानी झूठ बोला गया, साक्ष्य को बदला गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 229। अब 229 क्या कहता है, 229 बताता है पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस, यानी अभी तक हमने पढ़ा था कि फॉल्स एविडेंस क्या होते हैं, अब हम 229 में पढ़ने वाले हैं कि अगर फॉल्स एविडेंस दिए गए हैं तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। अगर इसकी बात करते हैं हम आईपीसी से, तो आईपीसी में 193 था, अभी आपका बीएनएस 229 में आ गया है। 229 अब क्या कहता है, whoever intentionally give false evidence in any stage of a judicial proceeding, यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली देता है, क्या देता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर फॉल्स एविडेंस देता है और फॉरबिकेट फॉल्स एविडेंस या मिथ्या साक्ष्य करता है, यानी या तो वो दे रहा है या कर रहा है, यानी 227 और 228 की पनिशमेंट कहाँ दी गई है, 229 में। फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज इज एनी स्टेज ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कब, जब वो क्या चल रही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उसके बीच में या तो आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा या मिथ्या साक्ष्य दिया, तो सजा कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 7 years। तो इसमें कितनी पनिशमेंट है, इसमें 7 साल की पनिशमेंट, और उसके साथ क्या है, आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसके साथ क्या पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। फाइन कितना होगा, 10,000 रुपीज का। यानी अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य करता है तो उसको क्या, कब, जब जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, सजा कितनी है, 7 साल की, किसके साथ, फाइन के, फाइन कितना है, 10,000 रुपीज का। सेकंड क्या कहता है इसका, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, whoever intentionally give or fabricate false evidence in any case other than refer to subsection 1, यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली ये मिथ्या साक्ष्य देता है या करता है, कब, किसके अंदर, जो दिया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, shall be punished with imprisonment of either description which may be extended to 3 years। तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी 3 साल की, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको क्या पे करना पड़ेगा, फाइन। फाइन कितना रहेगा, 5,000 रुपीज का। तो ये दोनों पनिशमेंट आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो टाइटल बेस्ड आते हैं, टाइटल बेस्ड के साथ इनकी पनिशमेंट इम्पोर्टेंट होती है, इनके सबसेक्शन सेक्शन सब इम्पोर्टेंट है, यानी चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट रहता है आपके प्री के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछे गए हैं, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सेक्शन 230 हमसे क्या कहता है, 230 हमसे कहता है गिविंग और फॉरवर्डिंग फॉल एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोसेस कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, यानी या तो क्या जा रहे हैं, या तो मिथ्या साक्ष्य दिए जा रहे हैं या गढ़े जा रहे हैं, कब, जब कैसा अपराध किया जा रहा है, जब अपराध मृत्यु दंड का हो, यानी अगर किसी व्यक्ति ने, मतलब कि आप समझिए मर्डर किया है, रॉबरी की है, या कोई भी ऐसा क्राइम किया है, जैसे रेप का हो गया, जिसकी सजा क्या है, जिसकी सजा है क्या,
मृत्युदंड यानी उसकी डेथ पेनल्टी सजा है। उस ऐसे किसी अपराध में अगर क्या दिया जा रहा है, मिथ्या साक्ष्य या तो दिया जा रहा है या गढ़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए अपराध संगीन है। ऐसे अपराध में मिथ्या साक्ष्य ना तो देना चाहिए ना गढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी बेगुनाह को सजा हो जाए या कोई अपराधी आपके झूठ की वजह से बाहर आ जाए। तो ये क्या माना गया, ये भी एक अपराध माना गया। इंपॉर्टेंट सेक्शन है 230, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, हु एवर गिव्स और फैब्रिकेट एनी एविडेंस, फॉल्स एविडेंस यानी या तो कोई व्यक्ति देता है या मिथ्या साक्ष्य करता है, इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट विल बी कॉज एनी पर्सन टू कन्विक्टेड एन ऑफेंस विच इज कैपिटल। यानी अगर कोई जानते बूझते किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को जानबूझ के कन्विक्टेड यानी दोषी ठहराने के उद्देश्य से क्या देता है, या तो मिथ्या साक्ष्य कर रहा है या मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है। टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया शैल बी पनिश्ड, और कब, क्योंकि जो जिसके कारण क्या हो सकता है, कोई जो सही व्यक्ति है उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। यानी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत में तत्सम विधि के द्वारा मृत्युदंड से क्या है, देखिए उसने पहले कहा है कि टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, यानी भारत में क्या है, उस ऑफेंस को क्या माना गया है, मृत्युदंड। यानी उस ऑफेंस की एक ही सजा है, वो है मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी। और ऐसे किसी अपराध में क्या दिया जा रहा है, या तो मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जा रहा है। क्यों, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को सजा हो जाए जिसे आप मतलब कि जानबूझ के आप किसी को क्या करवाना चाह रहे हैं, कि आप उससे जानबूझ के उस केस में फंसाना चाह रहे हैं। यानी झूठ बोलकर, आपको पता है कि इस व्यक्ति ने इसको नहीं मारा, फिर भी आपने कहा जी हाँ मैंने देखा इसी ने इस गोली चलाई थी, तो आप क्या हो गए, आप आई विटनेस हो गए, आई विटनेस को मान्यता दी गई है। अब आपने क्या किया, आपने जानते बूझते एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जिसके क्या हो गया, मृत्युदंड, यानी हो सकता है उसको डेथ पेनल्टी मिल जाए। तो इसमें क्या किया आपने, खुद अपराध किया। तो अगर आप ऐसा कोई अपराध करते हैं तो उसमें सजा कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी इसमें LI की सजा है। कितने, विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और सजा भी कैसी है, रिग्रेस है, यानी कठोर कारावास। कितना, आजीवन कारावास, विच में भी एक्सटेंड टू 10 years, जो कहाँ तक हो सकती है, 10 साल तक की। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन कितना होगा आपका, 50,000 रुपीज। यानी देखे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन चीजों को लिख सकते हैं। यानी आप या तो मिथ्या साक्ष्य देते हैं या करते हैं, कब, अगर जो व्यक्ति है जिसे सजा होनी है, उसे सजा कैसी हो रही है, मृत्युदंड, जो भारत में मृत्युदंड का दोषी माना गया है। यानी आपका झूठ किसी एक निर्दोष व्यक्ति को या तो सजा दिला सकता है, या आपका झूठ किसी एक ऐसा जो व्यक्ति दोषी है और आपने बोले कि नहीं जी इसने नहीं मारा, अरे ये तो वहां पे था ही नहीं, यानी आप उसको बचा रहे, किसको, दोषी को। यानी आप अगर एक दोषी को बचाते हैं तो आप क्या करें, समाज के लिए खतरा पैदा करें। तो दोनों ही कंडीशन में या तो आप झूठ बोलकर किसी को फंसाते हैं या झूठ बोलकर किसी को बचाते हैं। तो कैसी सजा होगी, LI होगी। LI भी कैसी है, रिग्रेस पनिशमेंट है। उसके साथ या तो वो रिग्रेस तो कितने साल तक, 10 साल तक हो सकती है। फाइन इसमें कितना है, 50,000 रुपीज का। तो ये चीजें याद करने लायक है, इनको आप अपना याद रखिए। If an innocent person be convicted and executed in consequence of false evidence, refer to subsection 1, यानी अगर आपके द्वारा दिए गए साक्ष्य से क्या होता है, कोई इनोसेंट व्यक्ति क्या हो जाता है, सबसेक्शन 1 के अंदर क्या हो जाता है, दोषी हो जाता है। यानी उसको आपकी वजह से क्या, किसी इनोसेंट पर्सन को आपकी वजह से क्या हो जाती है, सजा हो जाती है। द पर्सन हु गिव सच फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड, तो ऐसा व्यक्ति जिसने क्या दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, shall be punished either description with that or तो ऐसे ही व्यक्ति को कैसी सजा मिलेगी, फिर डेथ पेनल्टी की। पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 के अंदर स्पेसिफाइड है। देखिए मैंने अभी जब 230 आपको पढ़ाया, मैंने आपको वेयर एक्ट से अलग भी बताया। आपने क्या दिया है, फॉल्स एविडेंस, या तो दिया है या गढ़ा है। कब, उसके 2 ही उद्देश्य होते हैं, या तो आप अपराधी को बचाना चाहते हैं, एक निर्दोष को फंसाना चाहते हैं। अब सबसेक्शन 2 ने क्या कहा कि अगर आपकी वजह से, आपके फॉल्स एविडेंस की वजह से, जो सबसेक्शन 1 के अंदर क्या है वो अपराधी नहीं था, आपकी वजह से एक इनोसेंट पर्सन को क्या हो गई है, सजा हो गई। तो इसमें जिस व्यक्ति ने वो फॉल्स एविडेंस दिए हैं उसको भी कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको भी डेथ पेनल्टी ही मिलेगी, या फिर वो स्पेसिफाइड पनिशमेंट जो सबसेक्शन 1 के अंदर
दी गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने खुद एक अपराध किया है। अपराधी को बचाना या निर्दोष को फंसाना अपराधी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 231। 231 हमसे क्या कहता है, गिविंग और फॉरवर्डिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोसेस कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजन। यानी अगर आप किसी ऐसी सजा के लिए, यानी किसी व्यक्ति को कैसी सजा हुई है, या तो एलआई हुई भी है या कारावास हुआ है, और आप ऐसी कंडीशन में से झूठ बोल के या तो बचा रहे हैं या फिर आप उसे फंसा रहे हैं, यानी दोनों में से जो सेम ही सेक्शन है जो हमारा 30 में पढ़ा है वही यहाँ है। यहाँ पे सिर्फ सजा बदल गया। सजा कितनी हो गई? 7 years। अपडेट शैल बी पनिश्ड विद पर्सन कन्विक्टेड टू ऑफेंस विद लाइबल टू पनिश। यानी उसको क्या किया जाएगा? उसको पनिश किया जाएगा कितने से? 7 साल के बाद। ऊपर वाली है सेम ही चीज है। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सजा कितनी होनी है? एलआई होनी है, या फिर उसको वो कारावास की सजा हुई है, और आपने ऐसे किसी व्यक्ति को झूठ बोल के या तो फंसाया है या बाहर निकाला है, तो इसमें जो दे ऐसे फॉल्स एविडेंस दे रहा है वो भी अपराधी माना जाएगा। उसकी सजा कितनी है? 7 साल की, और उसके साथ क्या है? वो पनिशेबल है। किससे? उसी सजा से जो सजा इसके लिए दी गई है। यानी आपको ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये सेक्शन आपसे सिर्फ यही कहता है कि अगर आप किसी ऐसे, जहाँ पे सजा कितनी है, या तो कारावास है या कठिन कारावास, यानी एलआई की सजा तक में क्या दिया जा रहा है? मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है। तो उस व्यक्ति को कितनी सजा होगी? 7 साल की, या फिर वो सजा होगी जो क्या है, जो इस सेक्शन में उस व्यक्ति को मिलनी है जो दोषी है। क्यों? क्योंकि आपने भी क्या किया है? उसको बचाने का प्रयास किया, या किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास किया, तो आप भी क्या होंगे? इसी सजा के दोषी होंगे। नेक्स्ट इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो देख लीजिए। ए गिव्स फॉल्स एविडेंस बिफोर अ कोर्ट। ए ने क्या दिया है? कोर्ट में एक क्या दिया है? false evidence there intending thereby to cause Z to be convicted और डायकोटी। यानी वो क्या चाहता है? Z को कन्विक्ट कराना चाहता है, यानी Z को फंसाना चाहता है। किसमें? एक डायकोटी के केस में। द पनिशमेंट ऑफ डायकोटी इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। यानी डायकोटी की सजा कितनी है हमारे देश, हमारे कानून में? एलआई है। और रिग्रेस पनिशमेंट है, या फिर कैसा है? कठिन कारावास है। कितना? फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 10 years। यानी कितने साल की? 10 साल की। यानी ए ने क्या किया? जानते बूझते हुए झूठे एविडेंस दिए हैं कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो चाहता था जेड को फंसाना कि जी हाँ जी मैंने देखा है जेड को, क्या हाँ यही था वो जो डकैती, जिन लोगों ने डकैती दी ये भी था उनमें शामिल। तो अब डकैती की सजा कितनी हमारे यहाँ पे, हमारे कानून में बीएनएस में कितनी सजा दी गई है इसकी? एलआई। एलआई है 10 साल। तो ए ने क्या किया? इसी सेक्शन के अंदर अपराध किया विद और विदाउट फाइन। ए देयरफॉर इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट। तो अब क्या होगा? ए भी इसी सजा का हकदार होगा। कौन सी सजा का? जो उसको मिलेगी किसने? जितनी इसकी इस अपराध की सजा है, यानी एलआई की सजा और विद फाइन। यानी देखिए अगर एक व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में क्या देता है? फॉल्स एविडेंस देता है किसकी? जिसकी सजा कितनी है? तो 10 साल, या फिर एलआई। तो जो देने वाला है, जिसने फॉल्स साक्ष्य या तो दिए हैं या गढ़े हैं, तो उसको भी वो ही सजा मिलेगी जो उस अपराध की सजा दी गई है। आई होप अब आपको सेक्शन 231 अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 232। 232 आईपीसी में 195 ए में था, अब ये इस बीएनएस के हमारे 232 में आ गया। हम देखिए आईपीसी के सेक्शन में आपको इसीलिए बताती हूँ क्योंकि देखिए ये आपके लिए जरूरी का है। अभी तक भी मैंने जितने एग्जाम देखे, अभी जो एआईबी हुआ भी है वहां पे भी दोनों ही लॉ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमें तैयारी सिर्फ बीएनएस की नहीं करनी, बीएनएस के साथ आईपीसी भी पढ़नी है। अब 232 हमसे क्या कहता है? थ्रेटन एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। अब ये क्या कहता है? ये आपसे कहता है 232 कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना है। यानी आप क्या कर रहे हैं? थ्रेट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके देखिए उद्देश्य तो इसमें एक ही है, यानी आप किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको पता है कि ए ने
किसी को नहीं मारा है, फिर भी बी क्या कर रहा है, बी जाता है और ए को धमकाता है, यानी उसको थ्रेट देता है कि तू जाएगा कोर्ट में और गवाही देगा कि ए ने ही बी को मारा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ए को धमकाया जा रहा है, क्यों, फॉल्स एविडेंस देने के लिए। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें सजा कितनी है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है। तो इसमें सजा है आपकी 7 साल और 7 साल के साथ फाइन या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर आप किसी को जानबूझते हुए धमकाते हैं या डराते हैं, कब, झूठा साक्ष्य देने के लिए, तो सजा कितनी होगी, 7 साल फाइन के साथ, और या फिर फाइन और सजा दो। बी सेकंड इसका सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। इसमें क्या कहते हैं, इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस, यानी देखिए बात वही होती है कि अगर आपके किसी झूठ बोलने से किसी एक ऐसे व्यक्ति को सजा मिल जाती है जो क्या है, जो इनोसेंट है, किसके अंदर, रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 डेथ और इम्प्रिजनमेंट और मोर सबसेक्शन, यानी जिसमें कितनी, सबसेक्शन 1 के अंदर कितनी सजा है, या तो डेथ है या LI है या 7 साल से ऊपर तक की सजा। ऐसी किसी सजा में आप अगर किसी एक इनोसेंट व्यक्ति को झूठे एविडेंस से क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विद द सेम इम्प्रिजनमेंट, यानी ऐसे व्यक्ति को सेम पनिशमेंट से ही पनिश किया जाएगा, चाहे उसमें डेथ पेनल्टी लगे, चाहे LI लगे, या 7 साल की सजा हो। एंड सेंटेंस इन द सेम मैनर एट टू सेम एक्सटेंट दैट इनोसेंट पर्सन इज पनिश्ड इन सेंटेंस, यानी जिस तरीके से वो इनोसेंट व्यक्ति को जो सजा हुई है, यानी जो सजा आपने एक इनोसेंट व्यक्ति को दी, वही सजा उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने झूठा साक्ष्य दिया है, यानी झूठी गवाही दी है, या झूठी गवाही के लिए जिस व्यक्ति ने जैसे थ्रेट दिया है। अब एक व्यक्ति ने तो डर के मारे क्या दिया, स्टेटमेंट दे दिया, अब जिसने वो थ्रेट दिया, यानी जो जानबूझकर उस व्यक्ति को फंसा रहा है, उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको वही सजा मिलेगी जो एक इनोसेंट पर्सन को मिलनी थी। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म हो जाती है। आज हमारा 231 तक के चैप्टर का सेक्शन कंप्लीट होते हैं। आगे से के सेक्शन हम अपनी नई क्लास में देखेंगे कल की। अगर आपको क्लास अच्छे लगती हैं, आप लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।